हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। मुद्दा शुरू होता है ऑनलाइन, लेकिन खत्म होता है जाकर के ऑफलाइन। पब्लिक को पूरी चीजें पता नहीं चलती है और कंट्रोवर्सी का कब द एंड हो जाता है कुछ मालूम नहीं होता है। पब्लिक परेशान होती है, हेटर खुश होते हैं। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है प्रीति और कामिनी की कंट्रोवर्सी के बीच में। तो चलिए बात करते हैं कि क्या-क्या हुआ है सिलसिलेवार तरीके से। शुरू हुई कहानी यहाँ के प्रीति जी ने अपनी एक दुख भरी वीडियो बनाई। उन्होंने अपना दुख साझा करते हुए बताया कि उनके ऊपर बहुत बड़ा लोन है शादी का, लेकिन उनके कुछ शादियों में ऐसे रस्में थे जिसमें इनके भाइयों ने पैसे लगाए। मतलब उन्होंने स्पेशली निक्की और सुमित का नाम लिया कि निक्की और सुमित ने सामने से आकर के अप्रोच किया कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे फंक्शन में पैसे लगाएंगे, जैसे फंक्शन होता है वैसे ही प्रॉपर तरीके से फंक्शन होगा। लेकिन वो वही बड़े भाई और बड़ी भाभी का नाम लेना भूल जाती हैं, जिससे उनकी ऑडियंस को ये बात बुरी लग जाती है कि जब बड़े भाई और भाभी ने भी पैसे लगाए तो आपने उनको इग्नोर कैसे कर दिया। एक हफ्ते 8 दिन तक ट्रोलिंग चलती रहती है अजीत भाई और कामिनी भौजी का, क्योंकि इन्होंने जो है उनको थोड़ी तरीके से बाइकआउट कर दिया था। बोले तो नाम लेना भूल गई थी। आपको पता है, जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप क्या बोल रहे हैं और पब्लिक उस पर क्या रिएक्ट कर रही है। अगर आपके बोले हुए शब्द पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसको आकर के क्लियर करना आपका ही कर्तव्य होता है, क्योंकि आपने अगर रायता फैलाया है तो समेटना भी आप ही को पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आप किन चीजों में बिजी थी। अभी आपकी न्यू जर्नी है, अभी आपके न्यू जो है, अभी आप मम्मी बनी हैं। हम मानते हैं बहुत सारे काम हैं, लेकिन कोई इंसान इतना अछूता नहीं है कि वो मोबाइल हाथ में नहीं लेता हो, अपने कमेंट नहीं पढ़ता हो। भाई होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान चौबीसों घंटे बिजी हो, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज को जरा सा भी क्लियर करने का प्रयास नहीं किया। जब भरपूर गालियां पड़ गई कामिनी भौजी को, तब इनको होश आया कि भाई आप प्लीज निगेटिविटी मत फैलाओ। दूसरी तरफ कामिनी भौजी भी जो है वो एक वीडियो बनाती हैं, वो क्या बोलते हैं, उग्रवादी ननद पे, कि भाई उग्रवादी ननद जो है वो आकर के उन्होंने रायता फैला दिया कि मेरी जो है वो जेठानी का बदनामी कर दिया, मेरी जेठानी को ऐसे बोल दिया, मेरी जेठानी का ये कर दिया वो कर दिया, जिसकी वजह से इतना ज्यादा चीजें बिखरी। उसी में इन्होंने नाम ले लिया कि भाई मैं तो सबके लिए करती हूँ, लेकिन मेरी नंदे जो है ना वो मुझे ही भला बुरा बोलती हैं। यहाँ तक कि पैसे मेरे पति ने भी आधा आधा, हम दोनों ने आधा आधा खर्च किए थे उनके शादी के फंक्शन में, फिर भी प्रीति नाम लेना भूल जाती हैं और वो अपने बड़े भाई और बड़ी भाभी का इतना गंदे तरीके से कंट्रोवर्सी करवाती है, उनको गालियां खिलवाती हैं। तो इस चीजों को लेकर के वो खफा थी और उनका खफा होना बनता भी है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या बोल रहे हो और आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। तो किसी भी इंसान का लाजमी है भाई कि उनको गुस्सा आएगा। अगर आप किसी को कुछ कर रहे हो, बदले में वो व्यक्ति आपको गालियां खिलवा रहा है, तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे जब बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्रीति जी ने एक कम्युनिटी लगाया कि भाई हम लोगों ने ऑफलाइन सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लिया है। उसी चीजों का जवाब देने के लिए कल कामिनी भौजी आई कि भाई हमने जो है सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया है। तो बहन जी, जब आप लोगों को ऑफलाइन ही सॉर्ट आउट करना था तो फिर यूट्यूब पे इतना बखेड़ा क्यों? यूट्यूब पे कम्युनिटी कम्युनिटी और फिर इसके बाद जो है वो वीडियो वीडियो क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी ऑडियंस को फिर इतना तवज्जो नहीं देते हैं। हेटरों को तो मजा आता है, लेकिन आप अपनी ऑडियंस का भी नहीं सोचते हैं कि आप लोग लड़ते तो हैं यूट्यूब पे आकर के, जबकि आप लोगों के पास एक दूसरे का नंबर है, लेकिन आप लोग उसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब आप लोगों की नजर में पब्लिक 0/सन्नाटा है। अब कुछ हेटर जो है वो कामिनी भौजी को थुक चट्टी भी बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोगों का कहना है कि कामिनी भौजी को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है। उनको धीरे धीरे उनकी फैमिली में लोग बाइकआउट कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार बाइकआउट कर रहे हैं, इसलिए जब उनको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है तो उन्होंने खुद थूक करके चाट लिया और अपनी ननद से जो है वो समझौता समारोह कर लिया कि भाई चलो कुछ नहीं हो गया, तुमसे जो भी गलती हुआ है जैसे भी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जनता की, आप लोग पब्लिक जो है वो अपना टाइम निकाल करके वीडियो देखते हैं, आप लोग अपनी चीजों को उनके मतलब अपना टाइम खर्च करते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी रियलिटी पता ही ना हो, शुरू होती है लड़ाई सड़क पे, खत्म हो जाती है बेडरूम में जाकर के, तो भाई फिर किसी को भी बुरा लगेगा है। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है।
और दूसरी तरफ एक बात आप बताइए, भौजी का कहना था, कामिनी भौजी का, कि सारी गलत फहमियां दूर हो गई। तो एक बात बताइए, इसमें गलत फहमी नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि आपको पता था कि आपने पैसे लगाए, प्रीति को पता था कि हाँ बड़े भाई भाभी ने कितने पैसे लगाए। गलत फहमी आप लोगों की कैसे दूर हुई? गलत फहमी तो पब्लिक की दूर होनी चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों को तो आपस में पता ही है कि किसने किसको क्या दिया, कौन किसको कितना प्यार करता है, कौन किसको क्या प्यार नहीं करता है। लेकिन आप अपनी गलतफहमी दूर कर ली, लेकिन पब्लिक के दिमाग में आज भी वही चीजें भरी हुई हैं। तो जब हमें फोन पे ही सारी चीजें खत्म करनी है, हमें फोन पे ही सब कुछ कर लेना है, तो भाई साहब वीडियो बनाने से पहले भी हमें फोन पे पूछ लेना चाहिए ना कि हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं, हमें बनानी चाहिए कि नहीं। मामला शांत होना अच्छी चीज है, लेकिन इस तरीके से शांत होना जिससे आपको थुकचट्टी का दर्जा मिल जाए, तो सोचने वाली बात है ना। फैंस को बहुत ज्यादा नाराजगी, सॉरी, फैंस तो खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनके न्यूट्रल फैंस हैं जिनको कहीं ना कहीं ये नाराजगी है कि बहन जी आप लोगों का यही चलता है, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी समझौता, यही सब चलता रहता है। और आप लोग इन्हीं सब चीजों को दिखा दिखा करके जनता को भी कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। और मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि जब आप लोगों के पास एक दूसरे का फोन नंबर था, तो 7 दिन तक आप लोगों ने एक दूसरे को फोन क्यों नहीं किया? आप लोगों को एक दूसरे से इतना लंबा जो है ना वो मन में क्रोध पालने की क्या जरूरत थी? बताइए ना। और ये तो सवाल उठता ही है भाई कि आप लोग चीजों को ले करके पब्लिक में परोसते हैं, आप पब्लिक को दिखाते हैं, जब मामला थोड़ा बढ़ जाता है, जब लोग गालियां देने लगते हैं, तब आप लोग कमेंट के अकॉर्डिंग जो है उस चीजों को उठाते हैं और फिर समझौता समारोह करते हैं। तो ये तो यानी आप लोगों की टैक्टिस हो गई ना कि भैया हमें यूट्यूब पे आना है तो ऐसे ही काम करना है। सॉरी, लेकिन भाई ये इनके काम करने का तरीका मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई, मेरे मन में बड़े गिले सिकवे थे। अगर इतने ही गिले सिकवे थे मन में, तो भाई साहब उसको पहले ही क्यों नहीं दूर कर दिया गया वीडियो बनाने से पहले? और एक बात मैं आपको बताऊं, कोई इंसान 24 घंटे नहीं बिजी होता है, चाहे वो, हम लोग क्या माँ नहीं है, हम लोगों के पास क्या बच्चे नहीं है, हमें भी पता है। लेकिन हम लोग चीजों को, कंडीशन को समझते हैं, हम उसको ऐसे हंसी का बखेड़ा नहीं होने देते हैं। तो तब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब एक बात बताइए, किसने किसको फोन किया? कामिनी भौजी ने प्रीति को फोन किया या प्रीति ने कामिनी भौजी को फोन किया, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप लोगों ने पब्लिक की आंखों में धूल झोंक दिया। मतलब पब्लिक का तो मोह मोह हो गया ना, चुटिया कट गई पब्लिक की। और पब्लिक, पता है आप लोगों की पब्लिक और मुझे ऑडियंस पे बड़ा प्यार आता है, बड़ी इनोसेंट सी ऑडियंस है, बहुत अच्छी सी ऑडियंस है। ये लोग ना इतने ज्यादा किसी को प्यार कर बैठते हैं कि उनके हर गलती और उनके हर अपराध को जो है ना क्षमा कर देते हैं। जबकि आपको क्वेश्चन उठाना चाहिए, आप किसी के सपोर्टर हो सकते हैं पर आप किसी के अंधभक्त नहीं हो सकते हैं। आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे, आप लोगों के घर में भी सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या आप लोग कभी फोन नहीं उठाते होंगे? उठाते हैं ना। तो क्या अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो क्या आप अपना अपना जाकर के वीडियो या कमेंट नहीं चेक करते होंगे? डेफिनेटली चेक करते होंगे, कभी तो आपको टाइम मिलता होगा। और आपके घर में तो सारे ब्लॉगर हैं, तो क्या सारे लोगों ने ये बातें नहीं बताई? मतलब एक हफ्ते तक आपने जनता का चूटिया काट करके रख दिया, और फिर इसके बाद आप लोगों ने ऑफलाइन समझौता कर लिया। ये ब्लॉगिंग नहीं है, ये गुमराह करना है, और ये पब्लिक को गुमराह ही किया जा रहा है। भाई ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो पब्लिक के सामने कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज पीठ पीछे कर रहे हैं, मतलब आप जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप जनता को कहीं ना कहीं अपनी फेक वीडियो या फिर फेक ब्लॉगिंग दिखा रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी बातों से एग्री नहीं होंगे, लेकिन भाई साहब मैंने जितना इन सब चीजों से समझा है, अपनी प्रतिक्रिया दे दिया है। और ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग का और ऐसी कंट्रोवर्सी का और ऐसी जो है वो माफीनामे के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे नजर में तो यही है कि हम जब मर्जी आएगा तब बोलेंगे, जब मर्जी आएगा तब
नहीं बोलेंगे, हमारे मन मुताबिक है। मतलब हम जब फ्री होंगे तो आएंगे, नहीं फ्री होंगे तो फिर भाई आप लोग लड़ो मरो कटो खटो, कुछ मतलब नहीं है। मतलब पब्लिक की जो है वैल्यू इन लोगों की नजर में जीरो है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है पब्लिक की। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का क्या कहना है? और ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ चीजें बड़ी अजीब और अटपटी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। अपना राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, चाहे जो भी हो, पर लिखने का अधिकार सबको है। आप अपनी चीजों को लिखिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन जो होते हैं ना, वो होते हैं अपनी बातों को लिखने के लिए। और हाँ, जिन लोगों को लगता है कि कमेंट डिलीट होते हैं, जी नहीं, कमेंट डिलीट नहीं होते, कमेंट फिल्टर हो जाते हैं, जो कि यूट्यूब ही फिल्टर कर देता है। अगर कुछ ऐसे वर्ड हो या कुछ बड़े बड़े जो कमेंट होते हैं ना, वो भी मैक्सिमम करके वो उसको हाइड ही कर देता है या स्पैम में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।